हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके मैक्स 3। आज हम मिट्टी के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे और मिट्टी कैसे बनती है ये भी जानेंगे और मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं ये भी जानेंगे। तो टोटल इस वीडियो में आपको हर चीज़ बताई जाएगी मिट्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। पहले हम बताते हैं कि मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के क्या क्या प्रोसेसर होते हैं, मिट्टी किस किस से मिलकर बनती है, ठीक है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो देखते हैं। देखो मृदा देखो देखो मृदा मृदा संसाधन क्या होता है, सोइल ऐसा रिसोर्स क्या होता है। देखो ये क्या होता है कि देखो कि जो हमारे मिट्टी होते हैं ना, मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। क्यों क्यों है, देखो ये पता लग जाएगा कैसे। देखो यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की जीवों का पोषण करता है। जो हमारे देखो कैसे करता है ये बताता हूँ, एक मिनट रुको बस। जो हमारे क्या देखो, मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधे के विकास का माध्यम है। देखो पौधे के विकास का माध्यम क्या है। देखो अगर हम पेड़ को, अगर सपोज करो कि अगर आप पेड़ को आपने ज़मीन में बोया तो बोओगे कहाँ पर, मिट्टी में। और आप मिट्टी में बोओगे तो उसके लिए खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए, तो वे भी कहाँ पर जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे ना। जिसके कारण क्या होता है कि पेड़ अपने पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। जिसके कारण उनको क्या करते हैं, अच्छी फसल उपज होती है, अच्छा पेड़ होता है, ठीक है। क्यों, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, विकास प्रदान करता है क्या माध्यम, ठीक है, पौधे का। ये क्या होता है कि ये मृदा बनाने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। जो हमारी मृदा बनती है ना, वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया से बनती है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि देखो जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ मिट्टी बनाने की प्रक्रिया के मुख्य कारक है। देखो मुख्य कारक कौन कौन से, जैसे देखो हमारे जलवायु हो जाता है, जलवायु वनस्पति हो जाएगा हमारा, ठीक है, जैव पदार्थ हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हमारी मिट्टी की प्रक्रिया मुख्य कारक बन जाते हैं, ठीक है। मुख्य कारक है मिट्टी बनाने की, मिट्टी इनके कारण ही बनती है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो प्राकृतिक के अनेक तत्व, जैसे जो हमारे प्राकृतिक, अब देखो प्राकृतिक से कैसे कैसे होती है। देखो जैसे तापमान में परिवर्तन, ठीक है, तापमान परिवर्तन के कारण जैसे बहता हुआ जल आ जाता है हमारा, ठीक है। हिमत नदी जैसे हो जाती है, ठीक है। अवगटम आदि, जैसे यहाँ पर हमारे मृत की जगह में मृदा आएगा, ठीक है। मृदा बनाने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखो ये जलवायु तो देते, जलवायु वनस्पति देते हैं हमारे, और ये भी बहुत हमारे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं क्या, मिट्टी बनाने में, ठीक है। अब पता लग गया मिट्टी कैसे बनती है। और इसमें क्या होता है, देखो मृदा जैव और अजैव दो प्रकार के पदार्थों से बनता है। जो हमारे मृदा होते हैं जैव और अजैव पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, जैसे उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर भारत में मृदा को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी मृदा है उसको कितने प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखो मृदा के देखो प्रकार देखते हैं, इसको कितने प्रकार में बांटा गया। देखो काली मृदा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्या होता है, कैसे क्या होता है। देखो लैटराइट मृदा के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। लाल एवं पीली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थल मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा कह लो या मिट्टी कह लो, बात एक ही पढ़ते हैं, ठीक है। वन मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम इसमें किस किस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, आज हम इसमें किस किस के बारे में पढ़े, जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और काली मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आने वाली अगली वीडियो में हम पार्ट टू में इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर देगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्दी से आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो जलोढ़ मृदा, ठीक है। पहले बताए देखो मृदा बनती कैसे है। जो हमारी जलोढ़ मृदा होती है बनती क्या है, जैसे हमारा बहता हुआ जो जल होता है नदियों में, जो नदियों के साथ जो बहता हुआ जल के साथ साथ क्या होता है, हमारी मिट्टी भी आ जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, हमारी इन मिट्टियों का निर्माण होता है। और किस किस के कौन कौन सी नदी है जो मिट्टी का निर्माण करती है, ठीक है, वे हो जाती है हमारे। देखो ये अब मैं आने वाली अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि किस किस के कारण क्या मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। देखो पहले इसको देखो, यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। जो हमारी जलोढ़ मैदान है बहुत देश की महत्वपूर्ण मृदा है, ठीक है। यह संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बने, जो हमारा उत्तरी मैदान है ना पूरा,
जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक है, मैं अभी आपको पूरा क्लियर बता दूंगा पूरा मैप में। ठीक है, इसके बाद अभी मैप आने वाला है तो मैं आपको पूरा मैप में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि जलोढ़ मृदा क्या होती है, वे कैसे बनती है और उत्तरी मैदान कहाँ पर है। इसको देखो, जो हमारा चित्र दिख रहा है ना, ये हमारे क्या जलोढ़ मृदा का चित्र है। ठीक है, और इस मिट्टी में क्या होता है कि पोटास की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। और जो हमारी मिट्टी होती है ना, इसमें किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, पोटास की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और ये भारत में लगभग 45 क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। जो हमारी जलोढ़ मृदा होती है ना, ये कहाँ पर कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है, 45 क्षेत्रफल पर पाई जाती है। देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इसमें आपको पता लग जाए, देखो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। जो हमारी आयु के आधार पर क्या जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है, दो। देखो, पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर होती है, नई जलोढ़ मृदा खादर होती है। ठीक है, बांगर को आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे देखो आपका कोई सामान आपका खराब हो जाता है तो आप किसको बेचते हैं, कबाड़ी वाले को, बांगर वाले को बेचते हैं, तो इसको ठीक है बेचते हो। ठीक है, खादर और बांगर, ठीक है, इसको बांगर के नाम से जान सकते हो। ठीक है, खादर। देखो, पुरानी जलोढ़ मृदा बंगार, ठीक है, बांगर। ठीक है, बांगर। ठीक है, जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, बांगर कह लो। ठीक है, कंकड़ ग्रंथि की मात्रा ज़्यादा होती है। जो हमारी कंकड़ ग्रंथि की मात्रा क्यों होती है ज़्यादा, देखो ये हमारे इसमें देखो, ये चित्र आपको, ये चित्र दिख रहा है, क्यों होती है आप बता सकते हैं कि कंकड़ ग्रंथि की मात्रा इसमें ज़्यादा क्यों होती है। जो जलोढ़ मृदा होते हैं, जो पुरानी मिट्टी होती है ना, उसमें कि कंकड़ पत्थर की मात्रा क्यों ज़्यादा होती है आप बता सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ क्यों होती है इसके अंदर। देखो, जो बाढ़ आती है ना नदियों में, जो नदियों में बाढ़ आती है ना, वे नदियों का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ये जो पृथ्वी के तल से थोड़ी ऊपर होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो नदी का जो पानी है ना, जब नदी में बाढ़ आती है उसका पानी यहाँ तक जलोढ़ मृदा तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए इसमें क्या होता है, कंकड़ पत्थर की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। और इसमें देखो, नई जलोढ़ मृदा, इसमें क्या होता है कि देखो, खादर मृदा में बांगर की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाया जाता है, क्योंकि देखो ये तल पर होती है। ठीक है, ये तल पर होते हैं, और इसमें जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ के कारण इसका क्या होता है कि इसका जो मिट्टी है ना, अपना पे परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में पता लग गई कि जलोढ़ मृदा कैसे बनती है, और एक कैसा होता है कि कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी, पुरानी मिट्टी कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर जो नदी का जो बाढ़ का पानी है ना, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो किस के कारण जो हमारी मृदा है, देखो जो हमारी ये मृदा है, ये निर्माण होता है। देखो, ये मृदा हिमालय के 3 जो महत्वपूर्ण नदी होते हैं ना, जैसे कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदी, जैसे सिंधु नदी हो जाती है हमारी, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है हमारी, गंगा नदी हो जाती है हमारी। ठीक है, तंत्र द्वारा विकसित करती है। ठीक है, जो हमारी मृदा को हमारी जो बनती है ना, किस के कारण बनती है, देखो सिंधु नदी के कारण, ब्रह्मपुत्र नदी का, गंगा नदी के कारण, इनके कारण क्या होता है कि जो हमारी मृदा है ना निर्माण होती है। अब देखो, ये मृदा राजस्थान गुजरात तक फैली हुई है। देखो, ये गुजरात में भी है, देखो ये हमारे गुजरात आ जाता है, ये हमारा राजस्थान आ जाता है, हमारे पंजाब में भी आ जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी आ जाता है। ठीक है, और बिहार में भी आता है, ये सब तक फैली हुई है। ठीक है, क्लियर। और ये क्या होता है, देखो पूर्वी तटीय मैदान, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के डेल्टा भी इसी मृदा से बने। जो हमारे डेल्टा होते हैं ना, हमारे पूर्वी के जो डेल्टा है, वे भी किससे बने हुए हैं, हमारे जलोढ़ मृदा से ही बने हुए हैं। क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिट्टी के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें पेपर में। अब देखो, जो जलोढ़ मृदा होते हैं, इसमें फसल के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। देखो जब हमारे गन्ने की फसल, चावल और गेहूँ, ये अन्य फसलों खेती के लिए वो उपयोगी होते हैं। जो हमारी जलोढ़ मृदा होती है ना, जो हमारी जलोढ़ मृदा होती है, ये गन्ने के लिए बहुत उपयोगी होती है। जो हमारे गन्ने के लिए वो बहुत उपयोगी होती है, चावल के लिए बहुत उपयोगी होती है, गेहूं के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा के बारे में आपको कंप्लीट पता लग गया। अब हम देखते हैं, देखो काली मिट्टी के बारे में। अब हमने जलोढ़ मृदा के बारे में पता लगी क्या से क्या होता है, उसका कैसे क्या चलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ब्लैक मिट्टी, जैसे ब्लैक सोइल कहा जाता है, काली मिट्टी। देखो, इस प्रकार की मिट्टी का रंग कैसा होता है, जो काला होता है। जो हमारी काली मिट्टी होती है, इसका रंग तो साफ है, बिल्कुल काला ही होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। देखो, मृदा का रंग, इसको रैगुर भी कहा जाता है, या कोई रेगर भी कहा जाता है, कोई इसको रैगुर भी कहा जाता है। ठीक है, रैगुर भी कहते हैं इसको कोई, और रैगुर, ठीक है, रैगुर भी कहा जाता है और रैगर भी कहा जाता है। ठीक है, मृदा भी कहा जाता है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, याद रख लेना, रैगुर या रैगर। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी लिख लेना, दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको रैगर दिखेगा, कहीं कहीं आपको रैगुर दिखेगा। ठीक है, और यह मृदा कपास की खेती के लिए बहुत
उपयोगी होती है। जो हमारी काली मिट्टी होती है ना, देखो ये मैंने आपको चित्र दिखाया, देखो ये हमारी काली मिट्टी क्या होती है कि, और ये कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, इसलिए इसको काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन मिट्टी से रिलेटेड कि काली कपास मृदा किसके नाम से जानी जाती है, वे किस नाम से जानी जाती है, काली मृदा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। और ये मृदा दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी भागों में भी पाई जाती है। और ये लावा जनक सेल से बनी होती है, हमारे किस से लावा से बनी होती है, जनक सेल से बनी होती है। क्लियर हो गया। अब देखो, और ये मृदा कहाँ पर पाए जाते हैं, देखो ज़्यादातर हमारे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र हमारे देखो कहाँ पर, देखो मैप में देखो हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ेगा, महाराष्ट्र यहाँ पर पड़ेगा, महाराष्ट्र सौराष्ट्र मालवा मध्य प्रदेश हमारा, देखो यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश पड़ जाता है, ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश पड़ जाएगा हमारा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ हमारा, देखो छत्तीसगढ़ में आपको छोटा से दिख रहा है, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं, पठारों में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी काली मृदा पाई जाती है। का पता लग गया, महाराष्ट्र सौराष्ट्र मालवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और यहाँ एरिया में पाए जाते हैं। देखो इस मिट्टी में क्या होता है कि जो इस मिट्टी का रंग काला कैसे होता है, जो इस मिट्टी का जो रंग होता है ना, जो हमारे इस मिट्टी का जो रंग काला किसका होता है, टेटनीफेरस मैग्नेट के कारण इस मिट्टी का काला रंग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया है बहुत बार कि जो काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, टेटनीफेरस मैग्नेट के कारण इसका रंग काला होता है। क्लियर। इसमें क्या होता है, देखो आयरन चूना एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। क्लियर। इसमें एल्युमिनियम क्योंकि देखो पाए जाते, ठीक। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये पहला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। ये आपको पहला पार्ट था और आपको दूसरा पार्ट जल्दी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।